दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज है 10 फरवरी और मेरे ओमेड डाइट का डे है आज 10, यानी कि आज 10वां दिन है मेरे 1 मील अ डे का। और आज मैंने लंच में आप देखेंगे कि मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं खाया। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि दिमाग में ये सेट हो रहा है कि वेट कम करना है, वेट कम करना है। इस वजह से खाने पर तो बिल्कुल ध्यान जाता ही नहीं है। 2 बज जाते हैं तब भी अब वैसी कड़कड़ाहट वाली भूख नहीं लगती है कि खाने को देख कर टूट पड़ो। ऐसा नहीं होता है, बल्कि अब मन में कंट्रोल भी हो रहा है। लग रहा है कि जबकि घर में बच्चों के लिए तो अच्छा खाना बन ही रहा है ना, तो जरा भी इच्छा नहीं हो रही। और आज तो बिल्कुल भी मेरा रोटी चावल ये सब खाने की इच्छा थी ही नहीं। तो आज मैंने बस फ्रूट्स लेने का सोचा कि आज मैं जूस ले लेती हूँ और फ्रूट सैलेड ले लूँगी। फिर लगा कि नहीं, 23 घंटे भूखे रहने का सवाल है। हो सकता है कि बाद में थोड़ा सा मन करने लग जाए कुछ खाने का। तो मैंने लास्ट टाइम में मैंने ओट्स बनाया, मसाला ओट्स, जो पैकेट वाले मसाला ओट्स आते हैं ना, वो तो तुरंत उबाल लेना है पानी में, तुरंत बन भी गया। लेकिन अब जैसे खाने से कहते हैं ना कि ध्यान हट रहा है कि अच्छा खाना दिख भी रहा है, तब भी वैसा लालच नहीं आता है कि उसको टेस्ट भी कर लूँ। ऐसा हो ही नहीं रहा है। बहुत कंट्रोल आ गया है अपने जुबान पर। और ये इसलिए आया है कि दिमाग में हर समय ये सेट है कि वज़न कम करना है, वज़न कम करना। अब बहुत कम समय है वेट कम करने का, क्योंकि अब तो 2.5 महीने बचे हैं। 15 दिन तो गया, ये इस महीने का भी तो 10 तारीख हो गया, बीत ही गया। अब तो कितना दिन बचा, ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है। और अब वैसे भी मेरा टिकट बना नहीं है, कब जाना है। टिकट मिल ही नहीं रहा है, सीट। क्या करूँ, बहुत मुश्किल हो रही है। मेन बात है, साप्ताहिक ट्रेन है ना, हफ्ते में एक ही बार चलती है, हफ्ते में एक ही ट्रेन चलती है। तो टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। जबकि मैं 2 महीने से, मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। अब तत्काल में टिकट लेके जाएंगे। अब वो भी कैसा टिकट मिलेगा, कैसे सीट मिलेगी, कुछ कंफर्म नहीं है। खैर, जाना है, किसी भी तरह से जाएंगे, घर तो जाना ही है। तो यही लग रहा है क्या कि बहुत कम समय बचा है। एक्साइटमेंट तो है ही घर जाने का, उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि जो मैंने एम लिया है अपना वेट कम करने का, उसको पूरा करना है। तो बस इस वजह से ना खाने पे उतना ध्यान जाता ही नहीं है। सही बोलूँ तो नहीं है वैसा। आज एकदम लग रहा था कि फ्रूट्स ही लेके रह लेते। आखिर फास्टिंग कैसे करते हैं लोग। फास्टिंग में फल वगैरह ही तो लेके खाते हैं ना। अगर कोई भी व्रत करते हैं तो कोई भी फल खा लिए या जूस ले लिया। मैंने आज वही सोच के सोचा क्या कि आज ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ, जूस ले लेती हूँ और फ्रूट सैलेड ले लूँगी। लेकिन फिर लगा कि नहीं, हो सकता है कि बाद में लगने लगे कि खाना है, क्योंकि लगातार इधर 10वां दिन है आज मेरा 1 मील अ डे का। एक ही टाइम तो खा रही हूँ, तो लगा कि शायद कुछ दिक्कत आ जाए। तो मैंने ओट्स बना के खा लिया और छाछ तो था ही। आप देखेंगे कि मैंने आज क्या क्या खाया। ग्रीन टी है हमारा साथी, जैसे ही कुछ इच्छा होती है ग्रीन टी पी लेती हूँ। और इस फास्टिंग के दौरान पानी ही तो खूब पीना है। मैं 3 से 4 लीटर पानी पी लेती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी मैं ज़्यादा नहीं ले रही, 2 टाइम ले रही हूँ, और ग्रीन टी ज़्यादा पी रही हूँ। ये पीना ठीक भी लगता है। ब्लैक कॉफ़ी थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो बस वो 2 टाइम, उससे ज़्यादा नहीं पीती। वज़न जैसे जैसे घट रहा है ना, तो और ज़्यादा मन में आ रहा है कि नहीं, और कम करना, और कम करना है। ये सब मेरे, ये जो है ना, बहुत पुराने ड्रेस है मेरे, देख के भी लग रहा होगा पुराना ड्रेस है। तो वो अब मुझे आ रहा है, क्या लूज ही थोड़ा हो रहा है। इसको पहनना बिल्कुल छोड़ दी थी मैं, रखा हुआ था। बहुत सारे ऐसे ड्रेस हैं मेरे, बहुत सारे, जिसको मैं नहीं पहन रही थी वेट बढ़ने के कारण। कितने सारे घर में तो बिल्कुल नए पड़े हुए, जिसको मैंने एक दिन भी नहीं पहना है, क्योंकि घर पे उतना रहती नहीं, आती जाती यहीं ज़्यादा रहना होता है, कोटा में ही। तो वहाँ पे जाती हूँ तो यहाँ कुछ सामान रह जाता है, वहाँ जाती हूँ तो वहाँ नया बनवाती हूँ तो फिर वहाँ रह जाता है। ऐसा होता है और लगता है क्या लाऊं और क्या ले जाऊं, ऐसी वाली बात होती है। तो वहाँ भी मेरे ना कितने सारे ड्रेस हैं जो कि नए, पिछले बार बनवाई थी और फिर रख दी थी। अच्छा चलो ठीक है, अब क्या लेके जाऊँगी। पिछले बार गई, वेट इतना बढ़ गया था कि वो आया वो नहीं आया।
और मतलब हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लग गया था मेरा। वैसे तो 97 98 100 कभी नहीं टच होता था। 97 98 मेरा हाईएस्ट वेट था 98 तक। तो पिछले बार जब गई ना तो 100 पार थी। तो और घर से आते आते मतलब 100 पार का 105 तक तो थी ही मैं। और कहाँ से आएगा वो 98 वज़न वाला। जब मैं 98 की तब का स्टिच किया हुआ कपड़ा या लिया हुआ कपड़ा जब मैं 105 की होगी जो गई थी तो कैसे आता। तो पिछले बार जब गई ना घर, मई में ही गई थी, तो एक भी कपड़े नहीं आ रहे थे मेरे जो वहाँ पे न्यू न्यू रखे हुए थे। और इस बार अब वो लूज होगा, अब उसको फिटिंग करा के पहनूंगी, मैंने ये सोच के रखा है। और अभी और ये सब जो यहाँ पे कुछ पुराने कपड़े अभी भी यहाँ भी बहुत सारे कपड़े हैं ऐसे जो कि छोटे साइज के हैं। क्योंकि इधर 1 साल से मेरा वेट बढ़ा है, 100 प्लस हुआ है मेरा वेट। पहले 98 तक ही रहता था, हाईएस्ट मेरा 98। तो यहाँ अभी 1 साल से मैंने 5XL के कपड़े मंगाना शुरू किया। 5XL आ रहे थे मुझे, विश्वास होगा कितना वेट मेरा बढ़ गया था। अब 4XL वाले कपड़े बहुत अच्छे से आ रहे हैं। 5XL वाले तो लग रहा है कि गाउन मतलब नाइटी जो होता है ना उस टाइप का लुक आता है उसमें। पूरे लूज लूज यहाँ कंधे से लटक रहे हैं, पीछे से लूज, आगे से लूज, कोई फिटिंग नहीं। खैर अभी उसको घर में पहन ले रही हूँ, स्वेटर वगैरह डालती हूँ ना, वॉक पे जाने से पहले पहन लिया, मतलब वॉक पे गई वही सब पहन के, क्योंकि स्वेटर पहन के जाती हूँ वॉक पे। और ये सब तो काफ़ी पहले के कपड़े हैं जो कि मेरा बेटा बार बार देख रहा था, मम्मा कितना पुराना ड्रेस आपने पहन लिया। हमने रहने तो पुराना है तो है, पर मुझे पहन के अच्छा लग रहा है। अगर पुराने कपड़े आपको कुछ आने लगते हैं ना, तो कितने ही पुराने कपड़े हो, खुशी अलग लेवल की होती है। वही मुझे हो रही है पुराने तो है, मैं पहनूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब ये फीलिंग हो रहा है कि वेट मेरा घट रहा है, ये फीलिंग हो रहा है। और ना ये कपड़ा देखिए, ये इतना लूज है ना, आप देख सकते हैं। ये सोचिए इतना कमा है मेरा, ये कितना लूज है, 1.5 इंच के करीब लूज है ये, तो सोच सकते हैं। और ये एकदम एकदम टाइट था जब वेट बढ़ा था, आता ही नहीं था ये कपड़ा, तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। और अब पुराने हैं तो है, मज़ा आ रहा है पहनने में। कोई दिक्कत नहीं है, सच में मज़ा आ रहा है। आप भी कभी देखना, जब आपका वेट बढ़ता है, कोई कोई कपड़े रखे हुए हैं, आप उसको मन महसूस, मेरे तो कितने सारे कपड़े हैं। 1-2 गाउन तो मेरे इतने अच्छे, मतलब सिंपल ही हैं, लेकिन उसको मैंने एक बार डाला है। 1-2 कपड़े तो ऐसे जिसको डाला ही नहीं है, छोटे पड़ गए हैं। तो अब वो सब लग रहा है कि अच्छा इसको पहन सकूंगी, ये सब दिमाग में मैंने रखा हुआ है। और विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं कितने कपड़े बस ट्राई ही करती रहती हूँ। लगता है अच्छा चलो ये अभी थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा कम होगा तो आ जाएगा, या कोई आ रहा है तो खुशी हो रही है, अरे ये कपड़ा आ गया मुझे, ये वाला कुर्ती आ गई मुझे, ये वाला ड्रेस आ गया, ऐसा लग रहा है। मतलब अलग ही लेवल की खुशी है। तो आप लोग भी वजन घटाइए ना, आप लोग भी कुछ कोशिश कीजिए। क्या दिक्कत है अगर हम एक टाइम खाना नहीं खाएंगे तो? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, वजन ही तो घट रहा है। मतलब इसकी खुशी ही अलग लेवल की होती है। अगर पुराने कपड़े आ रहे हैं, आपकी पुरानी फिटिंग अच्छी आ रही है, तो उसकी खुशी ही अलग लेवल की होती है। तो बस उसी को सोचकर अगर आप थक हार के बैठ गए कि वज़न नहीं घट रहा है मेरा, हमको नहीं घटाना है, तो क्यों नहीं घटाना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस रात का खाना स्किप कर दीजिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं स्किप, तो कुछ शेक लीजिए, स्मूदी लीजिए, ओट्स खा लीजिए, दलिया खा लीजिए। और उसमें कोशिश कीजिए ना घी डालिए ना तेल डालिए, ऐसा कीजिए। जैसे अगर दलिया ओट्स बनाए तो ये नहीं कि हम मज़े से उसमें ढेर सारा तेल डाल के बना रहे हैं उसको टेस्टी करने के लिए। क्या होगा अगर हम 2 महीने 3 महीने टेस्ट से परहेज कर लें, जब तक बॉडी फिट नहीं होती है। अगर हाँ बॉडी मेरी फिट हो जाएगी तो इतना परहेज थोड़ी ना करूँगी, खाऊंगी पीऊंगी, बस बॉडी को मेंटेन रखते रहना है, अपने वेट को इस हिसाब से खाऊंगी मैं।
तब मैं इतना स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करूँगी। अभी तो मैं स्ट्रिक्ट डाइट जान के कर रही हूँ, तभी तो मेरा वज़न जा रहा है। ऐसे नहीं जाता वज़न मेरा, हरगिज़ नहीं। मैंने बहुत कोशिश की हुई वज़न घटाने की, घटा भी है, 90 तक आया है। मेरा कम होके 85 या 83 तक आया है एक बार। मेरा वेट क्या है कि इतनी स्पीड में बढ़ेगा, इतनी स्पीड में बढ़ेगा कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा। और मैं सब दिन कम ही खाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन है कि चलो कुछ भी दिखा घर में खा लिया, कुछ भी बच रहा है घर में, चलो फेंकना नहीं है उसको, इसमें खा लेना है, मतलब खा लेना है, उसको फेंकना नहीं है। अब चावल बच रहे हैं, दिन के चावल अगर बच गए तो चलो रात में खा लिया। और अगर रोटी बच रही है, एक रोटी बच रही तो बर्बाद होगा, तो चलो उसको भी खा लेते हैं। ऐसा हर एक घर में होता है कि खाना बच रहा है, चलो खा लेते हैं। अरे हमको डस्टबिन हमने अपने शरीर को बना के रखा है कि कुछ भी बचा तो चलो खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी गलती का परिणाम क्या होता है ना कि हम लोग मोटे हो जाते हैं। खास करके हम गृहिणियाँ जो है ना, औरतें जो घर में घरेलू काम करते हैं, हम लोग हाउसवाइफ जो हैं, उनके साथ ऐसा होता है। मेरे साथ तो हुआ है, सबका मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता था। दिन का चावल बच गया तो रात में रोटी भी बनी है ना, तो बर्बाद हो रहा है चावल, चलो खा लेती हूँ, क्यों फेंकना, या फ्रिज में क्यों रखना, तो चलो खा ही लेती हूँ। या रोटी बच रहे हैं, एक दो रोटी चलो खा लेती हूँ, या सुबह खा लिया, ऐसे करके एक्स्ट्रा हो जाता है। या सब्जी बच रही तो सब्जी एक्स्ट्रा खा लिया, ग्रेवी बच रही तो ग्रेवी खा लिया। या फिर अनटाइमली खा रहे हैं, दिख रहा है कि चलो वो बच रहा है, चलो नहीं भी भूख लगी है तो खा लेते हैं। ये सबके साथ ऐसा होता है। तो उस चक्कर में क्या होता था, फल नहीं खाते थे, पेट तो भरा रहता था अनाज से, तो फल क्यों खाएंगे। और फल शायद ही लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, शायद। और मेरे जैसे लोग को क्या है, फल पसंद नहीं, ठीक है खा लेते हैं, लेकिन पसंद जो कहेंगे खूब ज़्यादा, वो नहीं। और अभी क्या है, अभी मैंने उस बचे खुचे खाने पे ध्यान ही नहीं दिया है। भाई फेंका जाए तो फेंका जाए, अब तो मैंने यही सोच लिया, अगर बच जाते हैं वो बर्बाद हो जाए तो हो जाए, मैं नहीं खाती हूँ, डस्टबिन में डाल देती हूँ। सो सही फेंक दिया, चाहे गाय आती है गाय को खिला दिया, मतलब उसको दूसरे चीज़ में उसको किया, लेकिन अपने शरीर में उसे नहीं डालती हूँ। बचे हुए खाने को, मतलब जो एक्स्ट्रा खाना होता है उसे नहीं डालती हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, क्या अभी जैसे कि या तो इंटरमिटेंट करो या 1 मील अ डे जो मैं कर रही हूँ, इसमें क्या एक्स्ट्रा मुझे कुछ नहीं खाना है, जो खाना है उसी टाइम खाना है। और उस पर भी सब चीज़ों को ध्यान में रख के खाना है। फल लेना है, दही, दूध दही का कुछ आइटम लेना है तो मैं दही ले रही हूँ। मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रख के जो खाते हैं तो वो मैं खा रही हूँ एक ही टाइम में, तो उतना ध्यान जाता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वज़न घट रहा है तो और मन में उत्सुकता होती है कि खाना है, खाने को कंट्रोल करना है। आज तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, रोटी चावल कुछ नहीं, लग रहा था कि नहीं आज सिंपल रहने देते हैं एक दिन। तो ढेर सारा फ्रूट्स मैंने लिया, देखेंगे ही कि मैंने क्या क्या लिया था। गाजर, अंगूर, अनार, सेब भी था पर सेब नहीं ली, और ऑरेंज भी डाल दिया काट के, मिक्स करके खा ली। फिर लगा मिक्स करके ले लिया, फिर लगा कि नहीं वो कम हो जाएगा, क्योंकि लगातार आज मेरा 10वां दिन है फास्टिंग का, तो लगा कि नहीं हो सकता है कि रात में भूख लगे या चक्कर आने लगे। तो मैंने मसाला ओट्स बना लिया, छाछ तो था ही, जूस तो था ही ऑरेंज का। और आप देखेंगे फ्रूट्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी मेरे लिए, पेट तो लग रहा था कि, क्योंकि अब पेट का आकार हो रहा है छोटा, अंदर से जो पेट का आकार है छोटा हो रहा है। अब ज़्यादा खाना पेट के अंदर जाता ही नहीं है, चला जाता है। अगर मैं खा लेती हूँ, जैसे अब जो चीज़ परोस लिया उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, मैं तो नहीं छोड़ सकती। चला मतलब अपने प्लेट में जो ले लिया, मैं जल्दी खाना बर्बाद नहीं करती। तो फ्रूट्स ही तो था, मैंने सोचा चलो खा लेती हूँ। मैंने बच्चों को पूछा खाओगे बेटा, खा लो ना थोड़ा सा फ्रूट से, बोलता है नहीं मेरा नहीं चलेगा, तो खाना पड़ गया। तो अब लग रहा था क्या कि मेरा तो पेट जवाब दे रहा है सच में जवाब दे रहा था, क्योंकि पेट का जो आकार है ना अंदर से छोटा आ रहा है, क्योंकि मैं कम खा रही हूँ ना, एक ही टाइम तो खा रही हूँ। और वो भी ऐसा नहीं है कि एक टाइम खा रही हूँ तो मैं पूड़ी खा रही हूँ, पराठे खा रही हूँ, उस पर भी ध्यान रख के खाना है। अब क्या फ़ायदा फिर,
अपने आप को 23 घंटा भूखे रखो और जब खाओ तो पूरी पराठे और हैवी चीज़ें खा लो, तो वेट तब नहीं घटेगा। इसलिए अगर ओमेड डाइट करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ईटिंग पीरियड के दौरान भी अपने खाने को लाइट रखें। फ्रूट्स लें, उसमें हेल्दी चीज़ें लें, जूस ले लें। जैसे मैं ये नहीं कह रही कि मेरी थाली ही परफेक्ट है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग उससे भी कम खा रहे हैं ओमेड डाइट में। मैं देख रही हूँ, मैं तो नहीं रह पाऊँगी भाई उतना कम खा के। मैं इसीलिए एक टाइम खा रही हूँ अच्छी तरीके से, फल ही ज़्यादा ले रही हूँ, सलाद ज़्यादा ले लेती हूँ, पर हाँ वो एक टाइम में अच्छे से खाती हूँ। हाँ, पूड़ी पराठे नहीं खा रही हूँ, रोटी ही ले लिया तो 3 रोटी ले ली, 2 रोटी ले लिया, सलाद ज़्यादा ले लिया, दही का छाछ ले लिया, जूस ले लिया, बस उसी से तो पेट भर जाता है, कितना खाएंगे। लेकिन किसी किसी को देखती हो ना, ओमेड डाइट की थाली उन लोगों की बबरी, इतना सा टोस्ट ले लिया उन्होंने, 1-2 चिकन का पीस ले लिया, अंडे ले लिए, और दही होते हैं तो इतने छोटे से डब्बे में दही है, और जूस भी है तो इतना छोटा सा ग्लास है, तो वो भी 1 मील अ डे में। कैसे होगा? मेरे से तो नहीं होगा। तो मैं अपना खाना अच्छे से ले रही हूँ दोपहर का। कभी कभी आप लोग को लगता होगा कितना खाने बैठी है, ज़रूर आप लोग सोचते हैं एक ही बार में तो ये तीनों टाइम का खा रही है, जूस छाछ सब तो एक ही बार में लेके बैठ रही है। लेकिन अगर मैं लेके बैठ रही हूँ ना, वो लिक्विड है, जूस भी है, छाछ भी है, तो वो लिक्विड है, वो तो पच जाते हैं तुरंत। लेकिन हाँ, उससे क्या हो रहा है ना कि मुझे वीकनेस नहीं आ रही है, और ठीक है, मैं सब चीज़ को ध्यान में रख के वज़न, सबसे बड़ी बात मेरा वज़न तो घट रहा है ना, बस और कुछ नहीं चाहिए, और चक्कर वक्कर ख़त्म हो गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मैंने आज लंच में क्या खाया। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं आज का लंच। दोस्तों, ये है मेरा ओमेड डाइट डे 10 का आज का लंच। आज के लंच में है ओट्स, ये मसाला ओट्स है, ऊपर से प्याज है। ये मैंने लिया है फ्रूट सैलेड, इसमें गाजर है, अनार है, ऑरेंज है और ढेर सारा अंगूर है। इन सबको मिक्स करके ले लिया है। ये है ऑरेंज का जूस और ये है छाछ। तो दोस्तों, ये है मेरा डे 10 का लंच। तो चलिए अब लंच कर लेते हैं, और टाइम हो रहा है अभी 2:10। भूख लग रही बहुत तेज, खाना अब शुरू करते हैं। बज रहे कितना, 2:12। और आज मैंने लंच में ओट्स लिया है। ज़्यादा कुछ आज बना के खाने की इच्छा नहीं हुई, अंगूर थे ढेर सारे घर में, तो मैंने सोचा चलो फ्रूट सैलेड ही बना लिया जाए। ये रहा ऑरेंज का जूस, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट। तो चलिए इसको पी लेते हैं। पहले मिक्स कर लेते हैं, इसका पल्प ऊपर आ गया है। ऑरेंज जूस में मैं कुछ भी मीठे में कुछ नहीं डालती, क्योंकि वैसे ही आजकल ऑरेंज मीठे आ रहे हैं, और बस थोड़ा सा काला नमक डाल देने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। पी लेते हैं ऑरेंज जूस। तो दोस्तों चलिए खाना खा लेते हैं, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।